हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा में। तो चलिए आज हम करते हैं संज्ञा से विशेषण। संज्ञा से विशेषण हम कैसे बनाते हैं ये आज हम करेंगे। संज्ञा अंत, जैसे संज्ञा है अंत तो उसका विशेषण क्या होगा? अंतिम। अवश्य आवश्यक के अभिमान अभिमानी, इच्छा ऐच्छिक, ईश्वर ईश्वरीय, उन्नति उन्नत, काम कामी या कामुक, कुल कुलीन, अर्थ आर्थिक, अंश आंशिक, अनुभव अनुभवी, इतिहास ऐतिहासिक, उपज उपजाऊ, कृपा कृपालु, काल कालीन, केंद्र केंद्रीय। वैसे तो बहुत सारे हैं संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए, लेकिन आपको उसका पता लग गया होगा कि हम कैसे बनाते हैं। हम आगे भी इसी तरह से बनाएंगे, है ना। अब हम आते हैं इस पे, और आज क्रिया से विशेषण बनाना। जैसे क्रिया, हम सब जानते ही हैं कि क्रिया का अर्थ होता है किसी काम का करना, है ना। जैसे लड़ना क्रिया है तो उसका विशेषण क्या होगा? लड़ाकू। अड़ना अड़ियल, लूटना लुटेरा, पीना पियक्कड़, जड़ना जड़ाऊ, पालना पालतू, टिकना टिकाऊ, बिकना बिकाऊ, भागना भगौड़ा, देखना दिखाऊ, भूलना भुलक्कड़, तैराना तैराक, गाना गवैया, झगड़ना झगड़ालू, चाटना चटोर, पकना पका। उसी तरह से आज फिर है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम क्या है? जैसे अपना है तो उसका भाववाचक क्या होगा? अपनापन, निज निजता, स्वर स्वत्व, अहं अहंकार, पराया परायापन, सर्व सर्वस्व, आपा। अब है क्रिया से विशेषण बनाना। क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे मंद मद्दी, दूर दूरी, तीव्र तीव्रता, शीघ्र शीघ्रता इत्यादि। अब है अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अव्यय क्या है? जैसे परस्पर पारस्पर्य, समीप सामीप्य, निकट नैकट्य, शाबाश शाबाशी, वाह वाह वाहवाही, धिक धिक्कार, शीघ्रता। अब हम पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है? जिस शब्द संज्ञा से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है। भीड़ है तो भीड़ एक से नहीं कई सारे लोगों से बनती है, तो वो भी समूहवाचक संज्ञा से आएगी। जनता, सभा, कक्षा, वस्तुओं का समूह, गुच्छा, कुंज, मंडल और घौत। इसी तरह से है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक जैसे आपको उसके नाम से ही पता लग रहा होगा। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे जिस संज्ञा से नाप तोल वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तांबा, पीतल, चावल, घी, तेल, सोना, लोहा इत्यादि। अब हम संज्ञाओं का प्रयोग करना सीखेंगे। संज्ञाओं का प्रयोग क्या होता है? जैसे संज्ञाओं के प्रयोग में कभी कभी उलटफेर भी हो जाता है। कैसे? जैसे जातिवाचक संज्ञा है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए भी प्रयोग की जा सकती है। जैसे कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में भी होता है। जैसे पुरी से जगन्नाथपुरी, देवी से दुर्गा, दाऊ से श्री कृष्ण के भाई बलदेव, संवत से विक्रमी संवत, भारतेंदु से भारतेंदु हरिश्चंद्र का, गोस्वामी से तुलसीदास जी का बोध होता है। इसी तरह बहुत सी योग ऋण संज्ञाएं मूल रूप से जातिवाचक होते हुए भी प्रयोग में व्यक्तिवाचक के अर्थ में चली जाती हैं। जैसे गणेश, हनुमान, हिमालय, गोपाल इत्यादि। नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से जातिवाचक संज्ञा। जैसे कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक अनेक व्यक्तियों के अर्थ में होता है। ऐसे किसी व्यक्ति का असाधारण गुण या धर्म दिखाने के लिए किया जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। यस आया आपका, गांधी अपने समय के कृष्ण थे, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, तुम कलयुग के भीम हो इत्यादि। अब भाववाचक से जातिवाचक। कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में होता है। आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं। यहाँ पहरावा भाववाचक संज्ञा है किंतु प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में हुआ है। पहरावे से पहनने के वस्त्र का बोध होता है। अब संज्ञा का हम रूपांतर किन किन तरीके से कर सकते हैं? जैसे लिंग, वचन और कारक के संबंध में। संज्ञा विकारी शब्द है। विकार शब्द रूपों को परिवर्तित अथवा रूपांतरित करता है।
संज्ञा के रूप, लिंग, वचन और कारक चिन्हों का परस्पर कारण बदलते हैं। जैसे लिंग के अनुसार बदलेगा। लिंग जैसे नर खाता है और नारी खाती है, यानी लड़के के लिए खाना आ का डंडा आया और लड़की के लिए ई की मात्रा लगी। लड़का खाता है, लड़की खाती है। इन वाक्यों में नर पुल्लिंग है और नारी स्त्रीलिंग है। लड़का पुल्लिंग और लड़की स्त्रीलिंग, इस प्रकार लिंग के आधार पर संज्ञाओं का रूपांतरण होता है। वचन के आधार पर भी होता है। लड़का खाता है, लड़के खाते हैं। लड़की खाती है, लड़कियां खाती हैं। एक लड़का जा रहा है, 3 लड़के जा रहे हैं। इन सब वाक्यों में लड़का शब्द एक के लिए आया है और लड़के एक से अधिक के लिए। लड़की एक के लिए, लड़कियां एक से अधिक के लिए। यहाँ संज्ञा के रूपांतर का आधार वचन है। लड़का एक वचन और लड़के बहुवचन में प्रयुक्त हुए हैं। कारक चिन्हों के अनुसार लड़का खाना खाता है, लड़के ने खाना खाया। लड़की खाना खाती है, लड़कियों ने खाना खाया। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि वाक्यों में लड़का खाता है, लड़का पुल्लिंग एक वचन और लड़के ने खाया में भी लड़के पुल्लिंग बहुवचन एक वचन है, पर दोनों के रूप में भेद हैं। जैसे इस रूपांतर का कारण कर्ता कारक के चिन्ह ने है, जिससे एक वचन होते हुए भी लड़के रूप को हो गया है। इसी तरह लड़के को बुलाओ, लड़के से पूछो, लड़के का कमरा, लड़के के लिए चाय लाओ इत्यादि वाक्यों में लड़का लड़के एक वचन में आई है। इस प्रकार संज्ञा बिना कारक चिन्ह के भी होती है और कारक चिन्हों के साथ भी। दोनों स्थितियों में संज्ञाएं एक वचन में अथवा बहुवचन में ही प्रयोग होती हैं। उदाहरण बिना कारक के, लड़के खाना खाते हैं, ये है आपका बहुवचन। लड़कियां खाना खाती हैं, बहुवचन। अगर कारक चिन्हों के साथ देखेंगे आप तो लड़कों ने खाना खाया, लड़कियों ने खाना खाया, लड़कों से पूछो, लड़कियों से पूछो। इस प्रकार संज्ञा का रूपांतरण लिंग, वचन और कारक के कारण होता है। धन्यवाद। आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर कराऊंगी। धन्यवाद।